देखना बहुत जरूरी है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रईसी हैं। आपको इनके पास टेबल पर रखा हुआ पेजर दिख रहा है। पेजर अटैक याद आ रहा है किस तरह से ऑपरेशन बीपर लेबनान में हुआ और जो हिजबुल्लाह के जो आतंकी थे वहीं पे ढेर हो गए। किसी की आंख चली गई, किसी के हाथ चले गए, खून ही खून सड़कों पर दिखाई दिया था। और अब ये जो तस्वीर है ये अलग इशारा कर रही है, क्या रईसी भी ऑपरेशन बीपर का ही शिकार हुए हैं या वाकई किसी तरह से उनकी जो मौत कहा गया क्रैश में हुई है, क्या वैसा हुआ था? जरा आपको बताते हैं 19 मई 2024 की जो घटनाएं, जो खबर सामने आई थी, वो उसकी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि अब इसका दूसरा कनेक्शन बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये भी इजराइल की प्लानिंग थी। इजराइल ने प्लानिंग करके ही इसे एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि इशारा यही मिल रहा है। पेजर की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, अब जानकारी दे देते हैं। देखिए 19 मई 2024 को इब्राहिम रईसी की मौत होती है। कहा किया जाता है कि एयर क्रैश हुआ है। अजरबैजान से ईरान लौट रहे थे रईसी। इस दौरान इस तरह से क्रैश होने की जानकारी मिली थी कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसी में रईसी की मौत हो गई, ये कहा गया। घने कोहरे को दुर्घटना की वजह माना गया था, लेकिन अब जो ये तस्वीर सामने आई है, चॉपर क्रैश के बाद इजराइल पर सवाल भी उठे थे कि क्या इसमें इजराइल का हाथ है। इब्राहिम रईसी को देखिए खामनेई का उत्तराधिकारी माना जाता था और ऐसे में कट्टरपंथी सोच के समर्थक थे इब्राहिम रईसी, यानी इजराइल के दुश्मन। साफ तौर पर जो कट्टरपंथी सोच रखता था वो इजराइल का दुश्मन था। और हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले जो तस्वीर सामने आई वो शक जाहिर कर रही थी कि क्या इसमें भी इजराइल का हाथ है, क्योंकि पेजर अटैक तो हुआ, ऑपरेशन बीपर हुआ और उसके बाद लहूलुहान हिजबुल्लाह की सड़कें दिखाई दी थी। और एक और जानकारी इसी से जुड़ी आपको बताएं, उससे पहले बड़ी खबर जो आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का शव बरामद कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का शव बरामद किया गया है और बताएं कि जिस तरह से महज 5 मिनट के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया नसरल्लाह को, उसके बाद शव की पहचान भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन जो अंगूठी पहनता था नसरल्लाह, जिस दौरान अपनी जहरीली तकरीरें देता था, वो अंगूठी से ही पहचान नसरल्लाह की हो पाई थी और अब शव सौंपा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नसरल्लाह के शरीर के चोट के निशान नहीं है, ये भी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हमने आपको बता दी। वैसे ही आपको बताया कि इंतकाम लेने के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। कैसे एक एक करके इंतकाम लिया है, जानकारी सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। देखिए इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, हमने आपको बताया, लेकिन पेजर अटैक का शक अब जाहिर किया जा रहा है। वो थ्योरी सामने आ गई है। इस्माइल हानिये जो पॉलिटिकल लीडरशिप संभालता था हमास की, जिसने ये युद्ध छेड़ा था सबसे पहले, हिजबुल्लाह तो समर्थन में आया था, हूती तो समर्थन में आया था, लेकिन इस्माइल हानिये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे क्रैश किया गया। कैसे क्रैश किया गया? इब्राहिम रईसी को पहले मौत के घाट उतारा गया। अब राष्ट्रपति जा चुके हैं तो नया राष्ट्रपति बनेगा और उसमें शपथ होगी और शपथ में कौन पहुंचेगा? हमास का चीफ, पॉलिटिकल लीडरशिप। हमास के चीफ को एक प्लानिंग के तहत वहां बुलाया गया था यहां पर रईसी को मौत के घाट उतारने के बाद, और समझिए उसमें मौत हो जाती है हमास के चीफ की भी। और हसन नसरुल्लाह जो पूर्व हिजबुल्लाह चीफ था, अब पूर्व हो गया, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई, जिस तरह से नेतन्याहू ने खुलकर कहा कि हमारा सबसे बड़ा एजेंडा आज हो गया पूरा, यानी जो आतंक के खिलाफ लड़ाई है उसमें हम आगे बढ़ गए हैं, ये उनकी तरफ से क्लियर किया गया कि नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया गया है और ये आतंक के खिलाफ जो उनकी मुहिम है उसमें सबसे बड़ा टारगेट था। और अब आप ये दो चेहरे जो देख रहे हैं, अब्दुल मलिक अल हूती, ये हूती विद्रोही प्रॉक्सी वॉर जो करता है उसका चीफ है और ये भी टारगेट पर है, कभी भी अटैक हो सकता है। आयतुल्लाह खामनेई सुप्रीम लीडर है ईरान का, जैसे ही नसरुल्लाह की मौत की खबर आई तुरंत सेफ हाउस से रवाना कर दिया गया, क्योंकि ये डर बैठ गया इनके मन में, इन देशों में, कि इजराइल कहीं भी अंदर पहुंचकर मार सकता है, खत्म कर सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, नसरुल्लाह पर इजराइल के अटैक का वीडियो सामने आ गया है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर ये मिल रही है कि अटैक का वीडियो आ गया है। बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया नसरल्लाह और तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए किस तरह से धुएं का गुब्बार यहां उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 80 टन बारूद से पूरा इलाका दहल गया। कैसे अफरा तफरी मची, ये एक लोकलाइट ने वीडियो रिकॉर्ड किया है और देखिए एकदम अफरा तफरी मच गई। अचानक से धुआं धुआं वो पूरा इलाका होता दिखाई दे रहा है। एक एक करके दुश्मनों का मौत के घाट उतार रहा है इजराइल। आईडीएफ और जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगातार इसमें लगी हुई हैं कि कैसे एक एक को ढूंढ कर मौत के घाट उतारना है। तो
नसरुल्लाह के आने से पहले की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, कैसे घातक तैयारी इजराइल करता दिखाई दे रहा है। फाइटर जेट्स जो आप ये देख रहे हैं यही रवाना हुए और इन्हीं फाइटर जेट्स ने अटैक किया, जिसके बाद नसरुल्लाह तमाम हो गया। हिजबुल्लाह के चीफ को ढेर कर दिया गया और पूरे इलाके में वो गूंज सुनाई दी। तैयारी जो थी ये पहले से तैयारी दिखाई दे रही थी और ये तैयारी बता रही थी कि किस तरह से फाइटर जेट्स ने अब यहाँ पर एक्शन मोड में आकर वो पूरा फ्रंट संभाल लिया था। लेकिन किस बम ने काम तमाम किया, किस बम ने नसरुल्लाह का खात्मा किया है, वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 27 सितंबर को इजराइल ने 8 लड़ाकू विमान भेजे। 8 लड़ाकू विमान भेजे। विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर ये बम गिराए गए। हेडक्वार्टर्स आइडेंटिफाइड थे। ये जानकारी खुफिया एजेंसियों की तरफ से दे दी गई थी आईडीएफ को। हेडक्वार्टर पर 2000 पाउंड के 15 बम गिराए गए। आप सोचिए 2000 पाउंड के 15 बम यहां पर गिराए गए और ये बम अमेरिका में बनाए गए थे। ब्लू 109 बम इन्हें कहा जाता है। इन बमों को बंकर बस्टर भी कहा जाता है। इतने खतरनाक होते हैं कि पूरी तरह से सब कुछ ध्वस्त करने की ताकत रखते हैं। अंडरग्राउंड विस्फोट करने में सक्षम है ये बम और इन्हीं बम्स के जरिए ये हमला किया गया, जिसमें नसरुल्लाह को ढेर कर दिया गया। और मलबा दिखा देते हैं जहां रहता था नसरुल्लाह, उस इलाके का मलबा दिखा देते हैं। ठिकाने को कैसे पूरी तरह से धुआं कर दिया गया, मलबे में तब्दील कर दिया गया। तस्वीर आप देखिए, अब तक ये तस्वीर अभी की, अब तक ये धुआं उठ रहा है और यहीं पर नसरुल्लाह छिपा हुआ था। यहीं से वो सारी प्लानिंग करता था, यहीं से वो हमले करवाता था। और इस हमले को कैसे, ये पूरी जो प्लानिंग थी, जब चीफ को ही ढेर कर दिया तो आप सोचिए कि कमर तोड़ दी है हिजबुल्लाह की। जैसे हमास का हाल हुआ है वैसे ही हिजबुल्लाह का भी हाल अब हो चुका है। पॉलिटिकल लीडरशिप गई, चीफ खत्म हो गया। अब नए चीफ को जिम्मेदारी दी गई है, सैफुद्दीन को दी गई है, लेकिन वो कितना संभाल पाएगा, क्योंकि पूरी तरह से जो पूरा नेक्सस था उसे खत्म कर दिया गया है। वही नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमारी जो मंशा थी उसको पूरा करने में, उसे हासिल करने में हम सक्षम हो गए। सुनिए एक बार। מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות, כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. נסראללה לא היה עוד מחבל, הוא היה המחבל. הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים, המכות האלה לא יספיקו. חיסולו של נסראללה הוא תנאי הכרחי להשגת היעדים שהצבנו. החזרת תושבי הצפון בבטחה לבתיהם, कह दिया कि वो सक्षम है कहीं भी जाकर हमला करने में। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल के हमले से दक्षिणी लेबनान में तबाही हुई है। आईडीएफ ने एक साथ कई ठिकानों पर यह हमला कर दिया है। यानी आईडीएफ अब पूरी तरह से दक्षिणी लेबनान, जो हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है, उस पूरे इलाके को अपने हाथ में ले चुकी है और वहां लगातार एक्शन हो रहा है। एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया गया है, यानी जहां आर्म्स एम्युनिशन रखे जाते थे, जहां इनके जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स रहते थे, उन इलाकों को यहां पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी दिखाई दे रही है। इजरायली हमले में 1030 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। लेकिन आपको बताएं, ये जो एक्शन हुआ है इसकी तैयारी आईडीएफ, इजरायली फोर्सेस बहुत पहले से कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहले जब अटैक हमास की तरफ से किया गया, हिजबुल्लाह और हूती साथ देने लगे, ईरान बैकिंग करने लगा, तभी से आईडीएफ फोर्सेस ने स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिए थे। मैं खुद उस वक्त वहां मौजूद थी और किस तरह की तैयारी 1 साल पहले से चल रही है, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाती हूं। इस वक्त हम स्पेशल फोर्सेस के साथ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर ऑपरेशन की प्रैक्टिस चल रही, तैयारी चल रही है, क्योंकि गाजा सिटी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है और ऐसे में यहाँ पर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। एक खाली बिल्डिंग है जहां पर देखिए ये तैयारी की जा रही है। ये तैयारी यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के जो जवान है ये स्पेशली ट्रेनिंग ले रहे हैं।